Hello, good morning all of you, or good afternoon, good evening all of you. जो भी आपका टाइम हो उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. All of you dear students, welcome in my Anand coaching classes. I'm Anand sir. Subject chemistry. We are learning aldehyde ketones and what is the carboxylic acid. Last lecture we learned what? Introduction of aldehyde ketones, about the carbonyl group, C double bond O group, in which carbon जो है कार्बन कैसा sp2 है, ऑक्सीजन भी क्या है sp2, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड और क्या 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन. उसी को हमने क्या बोला है, कार्बोनिल ग्रुप. और उनके जो कंपाउंड्स है उनको क्या बोला है, कार्बोनिल कंपाउंड्स. ऐसे कौन से कंपाउंड है, अल्डेहाइड कीटोन्स, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड के कौन प्रोडक्ट्स. इसके बाद हमने देखा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स. आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम. आईयूपीएसी नेम में जहां पे ई हटा के क्या एल आता है, राइट. उसके कुछ एग्जांपल्स. और कीटोन और अल्डिहाइड में एक कॉमन जनरल फॉर्मूला है CnH2nO, वो भी आपने पढ़ा, राइट. ये सब सारी बातें आपको क्लियर है लेक्चर नंबर 1 में. And those students not attending lecture number 1 available in our class app as well as on, I share it on your group, WhatsApp group as well as other groups. So please attend this lecture. And one more thing, subscribe to me. Just open Anand coaching type there. Anand coaching classes subscription is important, right? To get immediately the videos. Let's start here second lecture जहां पे हम पढ़ने वाले, इसका नाम है इसका नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन. अल्डेहाइड करेगा, उसके बाद हम करेंगे कीटोन का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और क्या आईयूपीएसी नेम. साथ में उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन, दैट इज बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन. इसमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो रहेगा उसका नाम है ओजोनोलिसिस. क्या नाम है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल. सो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कोहल किसी को भी 11th स्टैंडर्ड में हार गया होगा, लेकिन अभी आपको मैं वेरी इजी मेथड से आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपको वो रिएक्शन आप बोल नहीं पाओगे. ओके, ओजोनोलिसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन बाय ओजोनोलिसिस मेथड. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट हियर. टॉपिक है इसका नाम है क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन पार्ट 1. कीटोन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन. C डबल बॉन्ड O R R डैश. जहां पे कार्बन जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, कहां पे ये, दिस फंक्शनल ग्रुप इज वेयर इज इट, दिख रहा है सबको बराबर, क्लियर दिख रहा है, देखो. ये है कीटोन ग्रुप. क्या है, कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप. जस्ट शो मी हियर, दिस वन ग्रुप इज अ कीटोन ग्रुप. दिख रहा है आपको, देखो अभी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R और क्या है R डैश. यहाँ पे ड्रॉ कर दो, चलो C डबल बॉन्ड O R और क्या R डैश. जहां पे कीटोन जो है यहाँ पे ग्रुप C डबल बॉन्ड और कहां पे है, बिटवीन R एंड R डैश, मतलब दोनों भी कैसे अल्काइल ग्रुप है. मे बी हियर CH3, दिस वन इज C2H5 और बोथ आर CH3. तो टाइप्स ऑफ कीटोन देखा आपने, सिंपल कीटोन और क्या मिक्स कीटोन, सिमेट्रिकल और क्या अनसिमेट्रिकल. एंड C डबल बॉन्ड O ग्रुप लाइज वेयर, एट द नॉन टर्मिनल एंड. अल्डेहाइड ग्रुप CHO वेयर लाइज, एट द एंड ऑफ द टर्मिनल. कहां पे होता है वो, टर्मिनल. और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनल एंड. क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनल एंड. सबको क्लियर है, C डबल बॉन्ड O नॉन टर्मिनल एंड. यहाँ पे दोनों साइड में क्या अल्काइल RR ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है. कौन से ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. क्या नाम है, अल्काइल ग्रुप. कॉमन सिस्टम, फॉर एग्जांपल
CH3 C+O CH3 दोनों साइड अब क्या दिख रहे हैं यहाँ पे CH3 मतलब क्या मिथाइल 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 यहाँ पे क्या बोलते हैं डाई मिथाइल बोलेंगे क्या बोल सकते हो डाई मिथाइल 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 क्या होता है डाई मिथाइल CH3 मिथाइल सिंपल कीटोन्स आर नेम्ड एज अ डाई अल्काइल कीटोन डाई अल्काइल कौन है यहाँ पे सिंपल ही है देखो दोनों ग्रुप कैसे सेम दिख रहा है आपको ये भी CH3 ये भी क्या CH3 बोथ आर अल्काइल ग्रुप आर सेम मिथाइल मिथाइल तो कीटोन हो गया कौन सा कीटोन मिथाइल दिस आल्सो मिथाइल टू मिथाइल्स आर ऑन बोथ साइड सेम इज कॉल्ड डाइमिथाइल क्लियर सबको क्लियर है यस ओके नेक्स्ट हियर CH3 and what CH2 CH3 that means what CH3 and C2H5 मिथाइल और कौन है इथाइल ये कौन सा है मिक्स कीटोन है क्या है मिक्स कीटोन यानी कि अनसिमेट्रिकल है मिक्स दैट इज अनसिमेट्रिकल इज कॉल्ड मिथाइल और इथाइल तो अल्फाबेटिक ई पहले आता है एम पहले आएगा व्हिच वन कम फर्स्ट ई और एम यस ई व्हाट इज अ इथाइल मिथाइल कीटोन क्या नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन कीटोन है लेकिन कौन सा इथाइल मिथाइल कीटोन यानी कि अल्काइल अल्काइल किसके लिए है मिक्स के लिए मिथाइल और एक कौन है इथाइल नेमिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर इथाइल पहले आएगा बाद में मिथाइल और कीटोन क्लियर नेक्स्ट है आईयूपीएसी सिस्टम आईयूपैक नेम जैसा अल्डेर का देखा आपने अल्डेर के लिए क्या था ई रिप्लेस बाय ओ एल यहाँ पे ई रिप्लेस बाय ओ एन ई कैसे आएगा ओ एन ई क्या आएगा ओ एन ई ऐसा मिथेनॉन इथेनॉन प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन पेंटेनॉन एंड सो ऑन ओके सो ऑन CO ग्रुप फर्स्ट रूल यहाँ पे सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप जैसे ये 1 2 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे प्रोपेन the ending word E of the parent alkane is replaced by word ONE ending word E है is replaced by what is ONE यानी कि अल्केन है अल्केनॉन होगा माइनस E और क्या होगा प्लस ONE यानी कि अल्केनॉन NONE क्लियर नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कीटोन इज अल्केनॉन ऐसा ये है 1 2 3 4 5 5 क्या बोलेंगे पेंटेन बोलेंगे क्या बोल सकते हैं इसको पेंटेन देखो क्या बोलेंगे इसको पेंटेन पेंटेन ई वर्ड रिप्लेस बाय ONE लेकिन डबल बॉन्ड कहां पे कहा C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहां पे 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 एंड 5 सेकंड नंबर पे है दिस इज वन नियरेस्ट हियर पेंटेन टू ONE is there any group CH3 OH other groups are there no तो नाम क्या उसका pentane to ONE it's a pentane name E replaced by ONE but here carbon C double bond O group attached to the second carbon this is 1 2 3 4th here and ये साइड से करेंगे तो 1 2 नेरेस्ट कौन सा आ गया ये आएगा जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है नंबरिंग 1 ये रेड कलर का नंबरिंग 1 2 3 4th पोजीशन पे आ रहा है ये कौन सा सेकंड पोजीशन पे विच इज वन इज द नियरेस्ट हियर कौन सा नजदीक है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 या 1 2 2 समझ में आ रहा है कितना 2 दैट इज अ पेंटेन टू ONE क्लियर नोटेड सबने लिख के दिया लिखा सबने ओके नोट करो इसको फटाफट नेक्स्ट सीधा टेबल कीटोन कॉमन नेम और क्या आईयूपीएसी नेम फर्स्ट कीटोन जहां पे दिया है सेकंड कीटोन सेकंड एग्जांपल देखो दो एग्जांपल दिया फर्स्ट वाले पे देखो कॉमन नेम देखेंगे तो इथाइल और ये मिथाइल है इथाइल मिथाइल कीटोन यहाँ पे देखो CH3 और एक आइसो है दिख रहा है यहाँ पे जो है आइसोप्रोपाइल ये कौन है आइसोप्रोपाइल और ये कौन है मिथाइल कीटोन है कौन है कीटोन लेकिन इस कीटोन में कौन है दो ग्रुप है अल्काइल अल्काइल ये कौन सा अल्काइल है मिथाइल ये कौन सा आइसोप्रोपाइल
अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर आएगा कौन सा, मिथाइल, तो नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर। फर्स्ट का नेम यहाँ पे इथाइल मिथाइल है, मिथाइल, और एक कौन है, इथाइल, मिथाइल इथाइल, तो नाम क्या होगा यहाँ पे, इथाइल मिथाइल कीटोन। और यहाँ पे जो आपको बोला आइसोप्रोपाइल, और एक कौन है, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल और मिथाइल, तो नेम क्या होना चाहिए यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन। इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में आपको क्या देखना है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप कौन से, बस दोनों सेम है, डाई करो, डिफरेंट है अल्काइल अल्काइल ग्रुप। जैसे इस ग्रुप का नाम क्या है, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल हो गया। आइसो क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे CH3 ग्रुप है, या सेकंड लास्ट पे कौन है, CH3 है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। लॉन्गेस्ट चेन, IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 4 कार्बन कौन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का क्या हो गया, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 2 सेकंड नंबर पे, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2, या ब्यूटेनॉन भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ब्यूटेन 2 ओ नहीं करो या ब्यूटेनॉन लिखो, दोनों भी सेम है, बोथ सेम। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नंबरिंग 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे आपको देखा है, दिख रहा है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और थर्ड नंबर पे क्या है, CH3, 1 2 3 4, 4 वाला कौन है, ब्यूटेनॉन, कौन, लेकिन ब्यूटेनॉन कौन सा है, ब्यूटेन 2 ONE, और थर्ड पे क्या है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ONE, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ONE। क्लियर, 3 मिथाइल क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ONE। सबको समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एकदम, दिख रहा है क्लियर, यस, ओके, नाइस। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल देखो, जैसा कि CH3, खुद आप इसको बना सकते हो, वीडियो पॉज करो, इसका नॉमेनक्लेचर करो, यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसका नॉमेनक्लेचर करो, देखो, पॉज द वीडियो एंड राइट एंड देन चेक। आई एम गोइंग टू राइट हियर, सी 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, लेकिन पेंटेन नहीं, कौन है, पेंटेनॉन, कौन से नंबर पे, सेकंड, पेंटेन 2 ONE, कॉमन IUPAC नेम। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेन, लेकिन कौन सा है, पेंटेन 3 ONE, और ये कहाँ पे, सेकंड पे, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ONE। वेरी इजी, वेरी इजी, सिंपल है, एकदम सिंपल है। जहाँ पे ये मिथाइल, ये क्या हो गया, N प्रोपाइल, तो कॉमन नेम में आप बोल सकते हो N प्रोपाइल, प्रोपाइल में P, और यहाँ पे मिथाइल है तो प्रोपाइल, मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन, NOP, बाद में P आता है, पहले यम आता है, इसलिए मिथाइल N प्रोपाइल कीटोन। और यहाँ पे देखो ये कौन है, आइसो है, और ये कौन है, इथाइल है, तो आइसो पहले आएगा, सॉरी E पहले आएगा, इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। क्लियर। और IUPAC जो आपको बोला, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4 5, 5 का पेरेंट नेम क्या आता है, पेंटेन आता है, पेंटेन, लेकिन वो पेंटेन है क्या, वो पेंटेन है क्या, C डबल बॉन्ड O है, मींस व्हाट, इट इज अ पेंटेनॉन, क्या होना चाहिए, पेंटेनॉन। नंबरिंग दिया, नंबरिंग आपको यहां से नियरेस्ट हो रही है, सेकंड नंबर पे क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसलिए पेंटेन 2 ONE। ये वाले कार्बन देखो 1 2 3 4 5 हो रहे, क्या हो गया, पेंटेन 3 ONE। नंबरिंग कहां से किया, 1 2 3, यहां से करेंगे तो भी 3 है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH पे ब्रांच भी है, दैट्स व्हाई सिलेक्टेड दिस वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पेंटेन, और ये कहां पे है, सेकंड नंबर पे, इसलिए 2 मिथाइल। क्लियर, क्लियर है सबको, यस, ओके। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पार्ट 2, सेकंड पार्ट ऑफ द नॉमेनक्लेचर, किसका नॉमेनक्लेचर, कीटोन का। एग्जांपल देखो, एग्जांपल डबल बॉन्ड है, अल्कीन आ गया, अल्कीन है यहाँ पे, फिर दूसरा जो है साइकिल वाला, साइक्लिक चेन, देखो इसका ना कॉमन नेम है मेजिटाइल ऑक्साइड, मेजिटाइल ऑक्साइड, मेजिटिक एसिड है, उससे क्या बना है, मेजिटाइल ऑक्साइड। नेक्स्ट जो है कॉमन नेम इसका नहीं है। अभी IUPAC नेम में क्या करना है आपको, IUPAC नेम में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, जल्दी यहाँ पे देखो, ये हो गया 1
2 3 4 5। दूसरा नंबर यहां से करेंगे तो देखो ये साइड से 1 2 3 4 5, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो है। नियरेस्ट कौन सा, जैसा कि सी डबल बॉन्ड वो यहाँ पे है, तो नंबरिंग यहां से नजदीक हो रही है 1 2 3 4 5। इधर से 1 2 3 4 पोजीशन जा रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन। तो ये आपको सिलेक्ट करनी है ये साइड का, कौन सा, राइट टू लेफ्ट, इसमें आपको सेकंड पे दिख रहा है कीटोन ग्रुप, इसलिए 2 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या हो गया, पेंटेन। लेकिन पेंटेन है क्या, डबल बॉन्ड दिख रहा है, पेंटीन। पेंटीन कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ पे है। पेंट 3n, पेंट 3n, ई का हो गया ओएनई, ओएनई कौन से पोजीशन पे, सेकंड पे। और एक ब्रांच यहाँ पे दिख रही है CH3, कौन से नंबर पे, फोर्थ पे। तो नेम देखो इसका क्या होता है, 4 मिथाइल। नेम इसका क्या होगा, पेंटीन 1 2 3 4, थर्ड पे है पेंट 3en 2 ONE, और ये फोर्थ पे है, तो क्या हो गया 4 मिथाइल, कहना चाहिए 4 मिथाइल। क्लियर, समझ में आया सबको, समझा सबको, क्लियर है। यहाँ पे एक कौन है, साइक्लोहेक्सेन, और डबल बॉन्ड हुए, साइक्लोहेक्सेन का क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनॉन। वेरी सिंपल है ये, कुछ भी टेंशन नहीं। हेक्सेन, हेक्सेन का हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन, बस, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। ओके, क्लियर, नोटेड, सबने नोट किया, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट डबल, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप 2 है, ऐसा अल्डेड में कहते हैं CHO टर्मिनल एट बोथ वन एंड अदर एंड, CHO ग्रुप है, तो उसको क्या नाम दिया आपने, डायल, डायल। यहाँ पे डाई कीटोन है, डाई ONE होगा, 1 2 3 4, 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन है, ब्यूटेन 2 और 3, ब्यूट 2,3 डाई ONE, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कौन है, C के साथ CH3 है, और यहाँ पे CH2 नॉन टर्मिनल पे, यहाँ पे देखो COH है, यहाँ पे H इंडिकेट दैट CHO मतलब अल्डिहाइड आ गया, कौन आ गया, अल्डिहाइड। अब यहाँ पे इसका नेमिंग कैसा करोगे, इसका नेमिंग कैसा होगा, देखो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन में हो गया, कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, ये इसके साथ ही जुड़ा है H। 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, क्या बोलते हैं, पेंटेन। साथ में यहाँ पे क्या है, CHO ग्रुप है, तो पेंटेन का क्या, पेंटेनाल हो गया, क्या हो गया, पेंटेनाल। नंबरिंग आपने यहां से की है, क्योंकि अल्डेहाइड और कीटोन में प्रियोरिटी किसकी है, अल्डेहाइड की है, प्रियोरिटी किसकी है, अल्डेहाइड की। 1 2 3 4 5, फोर्थ नंबर पे ऑक्सो ग्रुप है। कीटोन का प्रेफिक्स होगा, प्रेफिक्स क्या होगा, प्रेफिक्स तो क्या आता है, ऑक्सो, क्या होगा, ऑक्सो। कौन से नंबर पे, 4, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो पेंटेनाल, 4 ऑक्सो पेंटेनाल। और यहाँ पे क्या बोला, ब्यूट 2,3 डाई ONE, ब्यूटेन हो गया, C डबल बॉन्ड O डबल है, तो डायोन हो गया, कौन से नंबर पे है, 2 और 3 पे, तो ब्यूटेन 2,3 डायोन, ब्यूटेन 2,3 क्या हो गया, डायोन। सेम यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है, पेंटेन का पेंटेनाल हो गया यहाँ पे, क्योंकि अल्डेहाइड और एक कौन है, कीटोन है, तो अल्डेहाइड को प्रियोरिटी होगी, प्रियोरिटी किसको है, अल्डेहाइड को है, कि अल्डेहाइड ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड एंड कीटोन प्रेजेंट एट द नॉन टर्मिनल एंड। नाल हो गया, और ये ऑक्सो ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4 ऑक्सो, समझा, क्लियर है सबको, एकदम नाइस। बस केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, पूरा माइंड आपको यहाँ पे होना चाहिए। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, आप मन लगा के पूरी शांति से, और एक बात ध्यान में रखना कि जो आप पढ़ रहे हो उसका आप प्रैक्टिस करो।
इसका स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करने की कोशिश करो, खुद एग्जाम्पल लो, खुद एग्जाम्पल लेके उसको क्या करो, बुक में उसका नेमिंग करो, परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हर टॉपिक में वही मिलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नोमेनक्लेचर, रिएक्शन, मैकेनिज्म सब वही है। लेकिन जीओसी आपने पढ़ा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर उसका अटेंड किया आपने, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जीओसी में हर एक बात आपको रेजोनेंस से लेकर रेजोनेंस के टाइप्स, इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आपको क्लियर किया है। टॉटोमेरिज्म कैसा होता है, आइसोमर्स क्या है, इसके नोमेनक्लेचर कैसा करना है किसका, ये सब आपको क्लियर किया हुआ है। सो प्लीज अटेंड दोस लेक्चर्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जीओसी के, या नोट्स आल्सो पीडीएफ फाइल आपको सब कुछ दिया है, तो वहां पे आप प्रिपेयर करो, वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे बेंजीन वाला रिंग देखेंगे अभी। कौन सा, बेंजीन रिंग। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिक ग्रुप है, उसके साथ क्या है, बेंजीन रिंग है। ऐसा अल्डेन में CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड द बेंजीन रिंग और साइकिल और एलिसाइलिक और एरोमेटिक रिंग, देन इज नोन एज डायरेक्टली, क्या बोला उसको हमने, कार्बोनिल। कार्बोनिक ग्रुप है तो उसको क्या बोला, कार्बोल्डेट। क्या बोला, कार्बोल्डेट। वैसे यहाँ पे ये है आपका फिनाइल, उसके साथ का C डबल बॉन्ड O, मतलब कौन सा है, इसको साथ में एक साथ क्या बोलेंगे, फिनॉल। कार्बोनिक ग्रुप प्लस फिनाइल रिंग, तो दोनों का कंबाइंड नेम क्या हो गया, फिनॉन। क्या बोलेंगे इसको, नॉट अ फिनॉल, इज अ फिनॉन। ओ यानी फिनॉल कहाँ पे, OH रहेगा तो वहां पे क्या आता है, फिनॉल आता है। क्या होगा, OH होगा तो आता है फिनॉल। OH के लिए क्या है, फिनॉल। ऐसा ये है, आपको ऐसा दिया है रिंग है यहाँ पे, बेंजीन रिंग, इसके साथ कौन है, OH, इसका नाम क्या है, फिनॉल है, फिनॉल। और ये देखो ये क्या है, फिनॉल, फिनॉन, NO यानी कीटोन के लिए, कीटोन ग्रुप प्लस रिंग, OH ग्रुप प्लस रिंग, फिनॉल। ये हो गया ONE, फिनॉन। क्लियर, ये गया फिनॉन। देखो उसके साथ साथ R है, R C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, असाइल। क्या बोलेंगे इसको, असाइल। अल्काइल फिनाइल कीटोन, अल्काइल फिनाइल कीटोन। और क्या बोला है, जैसे अल्काइल फिनाइल कीटोन आर यूजुअली नेम्ड एज एडिंग द असाइल ग्रुप। क्या होगा, असाइल, एसिटाइल या असाइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स टू फिनॉल। ऐसा ये क्या है, यहाँ पे CH3 आगे तो बोलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एसिड का CH3 है तो बोलेंगे असाइल, एसिटाइल। क्या होगा, एसिटाइल, असाइल ग्रुप, जैसा कि असाइल फिनॉल। क्या होगा इसके, असाइल फिनॉल। इस ग्रुप का नाम क्या है, एसाइल प्लस फिनॉल, एसाइल फिनॉल। से यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग प्लस C डबल बॉन्ड O, इसको क्या नाम दिया, फिनॉल। क्या बोला, फिनॉल। ठीक है, उसके साथ जो A वाली है इसको बोलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, जैसा कि CH3 C डबल O OH है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये जो ग्रुप है एसिटिक, इससे बन गया एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एसिटाइल। तो नाम क्या होगा इसका, एसिटाइल फिनॉल, बस और कुछ नहीं है। एसिटाइल फिनॉल इज कॉल्ड एज अ फिनॉल। अल्काइल प्लस फिनॉल, ये कौन है, जैसे देखो यहाँ पे CH3 COO किससे बना है, CH3 एसिटिक एसिड से क्या हो गया, एसिटाइल, OH माइनस हो गया तो हो गया एसिटाइल, एसिड का YL। क्या होगा, YL। एसिड का क्या होगा, YL। बस इस फॉर्मूला यू हैव टू नोट इट। कोई भी आपको ऐसा ग्रुप दिखेगा तो उसको क्या करना है, IC एसिड को क्या करना है, YL लगाना है बस। मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, इथाइल है, इथाइल। इथेन का क्या हो गया, इथेनिक एथोनिक एसिड का क्या, इथाइल एसिड हो गया। प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपाइल एसिड हो गया। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या हो गया, एसिटाइल एसिड।
ये कौन एसिटिक एसिड है, तो इसको बोलेंगे एसिटाइल, एसिटाइल प्लस फिनॉल। क्या हो गया, एसिटाइल फिनॉल, एसिटोफिनॉल, एसिटाइल एसिटिक एसिड और फिनॉल, एसिटाइल फिनॉल। तो वाइल हटाएंगे, अब बनेगा एसिटो। क्या था यहाँ पे वाइल है तो यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे हटा के क्या होगा, एसिटो, नाम हो गया एसिटोफिनॉल। करेक्ट। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, एसिटाइल प्लस फिनॉल, तो क्या होगा, यहाँ पे पी है तो ये नंबर वाइल हटेगा और क्या बनेगा, यहाँ पे ओ आएगा, क्या आएगा, ओ। रेड क्रॉस किया, उसके बाद क्या लिखा, ओ लिखा है, तो नाम क्या लिखा, एसिटोफिनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नेमिंग के लिए बहुत काम आएगी, एसिटोफिनॉल। ओके, नेक्स्ट नेम ट्राई करो, दो एग्जांपल दिया आपके सामने। फर्स्ट वन चेक करो क्या है, CH3 C++O, अभी आपने नाम दिया, राइट, क्या नाम है उसका, क्या नाम है बोलो, वही है एसिटोफिनॉल, क्या दूसरा कोई है, नहीं है। मींस फर्स्ट CH3, सेकंड जो रिंग दिख रही है उसका नाम क्या है, फिनाइल, मिथाइल, और एक है फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हो, या IUPAC नेम, यहाँ पे देखो इथाइल है और ये फिनाइल है, तो नेम क्या हो गया इसका, इथाइल फिनाइल कीटोन, इथाइल फिनाइल। IUPAC नेम, यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको बोलेंगे एसीटोन, और ये फिनॉल, एसीटोफिनॉल, क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉल। यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 है, 3 मतलब प्रोपियोनाइल, प्रोपियोनाइल, प्रोपियोनिक एसिड ना, प्रोपियोनिक एसिड से क्या गया, प्रोपियोनाइल, इसलिए प्रोपियोनाइल, प्रोपियोफिनॉल। अब आएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम में आपको देखना है, यहाँ पे चेक कर देखो, ये कौन है, CH3 C++O, इसमें 2 कार्बन C++, मतलब कीटोन कौन सा कीटोन हो गया, 1 2 कार्बन जिसमें है, उसका नाम क्या है, इथेन, इथेन का क्या हो गया, इथेनॉन। उसके साथ कौन है, ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप कौन से, फर्स्ट कार्बन को 1 फिनाइल बोल सकते हैं, या फिनाइल कीटोन। जैसे सेम यहाँ पे भी 1 2 3 मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन का प्रोपेनॉन, और ये फिनाइल, फिनाइल प्रोपेनॉन। नंबरिंग देखो 1 और 2 पे है, तो 1 नंबर पे आप बोल सकते इसको 1 फिनाइल, प्रोपेन कहाँ पे है, सेकंड, फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर पे ये बेंजीन का अटैच है, तो नंबरिंग 1 हो गया, 2 और 3, 1 पे ये भी अटैच है, ये क्या हो गया, फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑयल। ओके, नोट डाउन करो नोमेनक्लेचर, आपके टेक्स्ट में जितने भी एग्जांपल है, जितने एग्जांपल मिलेंगे कीटोन और अल्डिहाइड के ऊपर, सबके सब एग्जांपल आप ट्राई करना, सबके सब एग्जांपल आप क्या करना, खुद ट्राई करना कि आपको नोमेनक्लेचर आता है क्या नहीं आता है, खुद प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट गाइस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर दिस अल्डिहाइड कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन्स से जनरल मेथड क्या है, सेम है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले अल्डिहाइड कीटोन्स का क्या देखेंगे, नोमेनक्लेचर हो गया, अलग अलग देखा, लेकिन इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक साथ देखेंगे। अल्डिहाइड किससे बनता है, कीटोन किससे फॉर्म होता है, हाउ टू फॉर्म द अल्डिहाइड, हाउ टू फॉर्म द कीटोन। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ हुज, अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, उसमें से सबसे पहले कौन है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जाएंगे तो ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया उसको बोलेंगे रिडक्शन। और आवर जैसा 9 स्टैंडर्ड से 9 क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेशन क्या दिया है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूविंग द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो वही डेफिनेशन अप्लाई करके हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। स्टार्ट हियर, सी द ऑक्सीडेशन,
What is the meaning of oxidation? Oxidation means addition of oxygen or removal of hydrogen. क्या? Addition of oxygen or removal of hydrogen. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन कौन सी है? बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? देखो, फर्स्ट है K2Cr2O7. मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें से डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल. दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड कीटोन्स. उसमें क्या यूज करने वाले हम लोग? K2Cr2O7 dilute H2SO4. Dilute H2SO4 and K2Cr2O7 both react to each other and provide oxygen. This oxygen is known as a nascent oxygen. क्या बोलते हैं इसको? nascent oxygen. यहाँ पे सेकंड जो है एसिड के एमिनोपोर, एसिड प्लस वॉट के एमिनोपोर, ये भी कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2O7. सेकंड कौन है यहाँ पे? एसिड प्लस के एमिनोपोर, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट. थर्ड जो है CrO4, CrO3 क्रोमेट, CrO3, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और उसमें सबसे पहले हम देखने वाले K2Cr2O7 का. कौन सा? K2Cr2O7. Now K2Cr2O7 plus dilute acid both are react to each other. They provide what? Nascent oxygen. क्या प्रोवाइड करेंगे? Nascent. ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कैसा? अल्कोहल का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा. अल्कोहल में वो ऐड होगा, अल्कोहल में ऐड होके क्या बनाएगा? अल्डिहाइड या कीटोन. अभी कौन सा अल्डिहाइड, कौन सा अल्कोहल अल्डिहाइड देगा और कौन सा अल्कोहल कीटोन देगा? आने वाली रिएक्शन आपको बताएगी. ये हो गया उसका अंदर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन. उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बोला यहाँ पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. उसका नाम है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन. कैटालिटिक और डिहाइड्रोजिनेशन. डिहाइड्रो मतलब रिमूविंग हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बोला है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन. तो सबसे पहले फर्स्ट ये देखते हैं. चलो, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल क्या है? प्राइमरी है. व्हाट इज द प्राइमरी अल्कोहल? Carbon atom attached to only one other carbon atom and OH attached to this carbon is known as the primary alcohol. ये कौन है? प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, फर्स्ट इज ऑक्सीडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 dilute H2SO4. एसिडिफाइड K2Cr2O7. क्या है यहाँ पे? एसिडिफाइड K2Cr2O7. इसका हमने ऑक्सीडेशन किया. ये ऑक्सीजन कहां से आ गया? जो अभी आपने देखा, नेशन ऑक्सीजन आ गया. K2Cr2O7, potassium dichromate and dilute H2SO4, they react to each other, they provide what is the oxygen and this oxygen oxidize alcohol. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो क्या मिलेगा यहाँ पे? क्या OH है? OH दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये H और यहाँ पे क्या है? O है. तो H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा. क्या निकलेगा? H2O. ये जो कार्बन है, OH अटैच कार्बन, कार्बन, ये कार्बन और ये OH है. इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है. तो इसको बोलेंगे अल्फा ऑक्सीजन. उसके पास क्या है? अल्फा एटम. अल्फा एटम में कार्बन के बाजू वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या? हाइड्रोजन है. अल्फा ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन है. वहां से एक हाइड्रोजन और H और ये O निकलेगा, माइनस H2O होगा और बनाएगा यहाँ पे रिमेनिंग प्रोडक्ट. जैसा कि ये हाइड्रोजन लीव करेगा, एनी हाइड्रोजन लीव फ्रॉम द कंपाउंड, इट्स, जैसा कि कोई भी हाइड्रोजन हो जैसा बाहर निकलता है तो H प्लस बन के बाहर निकलेगा. यहाँ पे जो H है, दिस H प्लस करके बाहर निकलेगा. O के ऊपर माइनस चार्ज, यानी इसके ऊपर क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. इस 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी H निकलेगा और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में C डबल बॉन्ड O फॉर्म करेंगे. क्या होगा? C डबल बॉन्ड O आएगा. वही क्या? कार्बोनिक ग्रुप है. और यहाँ पे कौन है? H, यहाँ पे R है और ये साइड कौन है? यहाँ पे H. हो गया RCHO. जहां पे CHO उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे CHO उसको क्या बोलेंगे? अल्डेहाइड. मतलब आपको क्या मिला? अल्डेहाइड. ये कौन सा अल्कोहल था? 1 डिग्री अल्कोहल. मींस 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा आपको? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देगा? अल्डिहाइड. क्या देगा? अल्डिहाइड. तो यहां से डेफिनेशन होगी, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल
First product of oxidation of 1 degree alcohol is called aldehyde. First product of 1 degree alcohol, oxidation of 1 degree alcohol is called aldehyde. क्या बोलेंगे इसको? aldehyde. See, यह हो गया आपका aldehyde. इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कौन कौन? ये है K2Cr2O7 कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कैसा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फर्दर ऑक्सीडेशन इट गिव्स RC डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम क्या है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. और कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन हमें एसिड नहीं चाहिए, यही भी रिएक्शन स्टॉप करनी है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन करने का नहीं है. लेकिन इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड है PDC और PCC, पीडियम डाइक्रोमेट या पीडियम क्लोरोक्रोमेट. ये यूज करेंगे या PDC PCC, तो आपको रिएक्शन आगे इसकी रिएक्शन फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं. यहीं पे अल्डेहाइड पे रिएक्शन क्या होगी? स्टॉप होगी. क्या यूज करना है? बस आपको PDC या PCC. जहां पे हमने क्या किया? K2Cr2O7 यूज किया, उसके बदले आपको क्या यूज करना है? PDC या PCC. इसके कारण क्या होती है? एट aldehyde reaction will be stop. Reaction will what? Stop. Further oxidation होगा ही नहीं. यानी ये प्रोडक्ट को मिलेगा नहीं. This product will not be obtained. Okay. See, if you want aldehyde as the product, then we should prevent the further oxidation. We should prevent the further oxidation. ये further oxidation आपको stop करना ही पड़ेगा. ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है. ये कहां पे करना है आपको? कार्बोनिक एसिड में करेंगे आगे. To stop the reaction at aldehyde stage, we should use mild. ये कैसा है? Strong oxidizing agent है. K2Cr2O7 is a strong oxidizing agent. और ये कैसे? PCC PDC कैसे? माइल्ड है. कैसे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. PDC PCC यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप होगी. आपको डिजायर्ड रिक्वायर्ड जो अल्कोहल अल्डेहाइड है वही मिलेगा. राइट. PCC यानी कि इसका नाम है पीडियम क्लोरोक्रोमेट. क्या है? पीडियम क्लोरोक्रोमेट. और जो PDC है पीडियम डाइक्रोमेट. नोट डाउन करना इसको. इस एजेंट का नाम है PDC PCC, जो आपको ओनली एल्डेहाइड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बचाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाएगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं. So it is very useful to prepare only for aldehyde. PDC and what is the PCC? Note down करो. PCC और क्या है? PDC. PCC means pyrrhodium chlorochromate. PDC means pyrrhodium dichromate. Okay. PCC why? Do not attack the carbon-carbon double bond. They not attack the carbon-carbon double bond. एक कार्बन डबल बॉन्ड अटैक करेंगे नहीं. डबल बॉन्ड होगा तो भी वो ब्रेक करेंगे नहीं. एग्जाम्पल सी, जैसा ये है प्रोपेनॉल. क्या है? प्रोपेनॉल. बाय यूजिंग PCC और PDC ऑक्सीडेशन किया तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो CH3 CH2 CH2OH है. यहाँ से H, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से एक H, यहाँ से H निकाला. क्या बनेगा यहाँ पे? CH2OH का क्या बनेगा? CH. H और H निकाल दिया, आपको मिल गया यहाँ पे प्रोपेनॉल. क्या आ गया? प्रोपेनॉल. Now is a trick to understand. यही रिएक्शन आपको एंट्रांस एग्जाम में आएगा. जैसे नीट है, CET है, JEE है, वहां पे आपको ये आ गया. डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये आपको खाली अल्कोहल दिया है और आपको PCC से PDC कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन B बोला है. ये बोला है व्हाट इज A, व्हाट इज B, यहाँ X Y कोई भी यहाँ पे दिया है. तो ये प्रोडक्ट आपको पहचानना है, ये प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? CH2OH, जहां पे क्या है? CH2OH will be changed to the CHO. बस इतना चेंज करना है, बाकी कुछ भी करने का नहीं है. फॉर एग्जाम्पल तो आपको एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देता. देखो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल टू यू. मेरे पास CH3 CCH3 CH2 और यहाँ पे क्या है? OH है. और किसका? इन द प्रेजेंस ऑफ PCC और क्या दिया है? PDC दिया है.
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या दिया, ए दिया है। व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, आपको ए पहचानना है तो क्या करेंगे, बस ये CH2OH है, ये CH2OH को निकाल दो और क्या लगा दो, CHO लगा दो, बस हो गया प्रोडक्ट। देखो क्या हो गया, CH3 CH3, यहाँ पे आ गया CHO, क्या आ गया, क्या नाम होगा इसका, देखो what is the name, what is the name, 1 2 3 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कौन सा नाल, सेकंड 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो गया, प्रोपेनॉल, मिल गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया। या आपको क्या दिया होगा, प्रोपेन ये दिया होगा, आपको ये दिया है और ये फाइंड करना है आपको, तो क्या करना है, रिवर्स करना है, CHO जहां पे हो वहां पे क्या करना है, CH2OH करना है, बस ये है शॉर्ट ट्रिक। किसके लिए, एंट्रांस के लिए, ओनली फॉर एंट्रांस स्टूडेंट्स, नोट डाउन करो इसको, नोट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the action of PCC on benzyl alcohol, on benzyl alcohol, अभी benzyl alcohol पे एक्शन क्या होगा, what is the action of this benzyl alcohol, benzyl, benzyl किसको बोलते हैं, बेंजीन रिंग किसको है, एक कार्बन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के साथ है, OH है, इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे CH2OH को CHO में कन्वर्ट करेंगे, बस यही है, बाकी दूसरा कुछ करने का ही नहीं है आपको। CHO यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है, तो डायरेक्टली अटैच बेंजीन रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बाल्डेट, बेंजीन कार्बाल्डेट बन गया, या बेंजेनॉइड हो गया, बेंजेनॉल। समझे, PCC PDC, ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, CH2OH का क्या बनेगा, CHO, बस बेंजाल्डेहाइड या बेंजीन कार्बाल्डेट, क्या बोल सकते हो, बेंजीन CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक या एलिफेटिक ग्रुप, देयर इज नोन एज अ कार्बाल्डेट, बेंजीन कार्बाल्डेट या बेंजाल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला आपको, प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स व्हाट इज अल्डिहाइड। अभी सेकेंडरी अल्कोहल देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी अल्फा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन निकाल दो और ये O बन जाए आपका RCR- डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे -H2 कीटोन आ गया, C डबल बॉन्ड O कहाँ पे, नॉन टर्मिनल पे है, तो क्या हो गया, कीटोन हो गया, कौन है ये, कीटोन। एग्जाम्पल, ये कौन है, प्रोपेन टू ऑल जो कि सेकेंडरी है, OH, OH अटैच टू CH सेकंड कार्बन, सेकेंडरी प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडिंग एजेंट, या आप यूज कर सकते हो कौन सा, PCC या PDC, दे आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन। यार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कौन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड और एक है स्ट्रॉन्ग। -H2O बन गया प्रोपेनॉन, या उसका कॉमन नेम है एसीटोन, क्या बोलेंगे, एसीटोन। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस CH यहाँ पे क्या करना है, सेकंड में क्या करना है आपको, CHOH यहाँ पे, राइट, CHOH को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है, बस सीधा शॉर्ट ट्रिक, CHOH को क्या करो, बस C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करो, बस बाकी कुछ। अल्डेहाइड में क्या करना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो CH2OH को क्या करना है, CHO में कन्वर्ट करना है, CH2OH कन्वर्ट टू CH, यहाँ पे CHOH कन्वर्ट टू C डबल बॉन्ड। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू, आपको एडिट पेज के इंडेक्स के ऊपर इस शॉर्ट ट्रिक को नोट डाउन करना, अलग पेन से अलग मार्कर से इसको नोट करो ताकि आपको याद रहेगा ये एंट्रेंस के लिए, ओके, नोट इट। फ्रॉम दिस टू अल्कोहल, जो आपका प्राइमरी देगा और सेकंडरी देगा, तो आपको यहां से एक अल्कोहल मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन इट गिव्स व्हाट, अल्डेहाइड, क्या मिलेगा आपको, अल्डेहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया, आपको क्या मिला, कीटोन। एंड प्राइमरी अल्कोहल गिव्स व्हाट, अल्डेहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स व्हाट, कीटोन, याद रखना। टर्शरी अल्कोहल, अभी टर्शरी की बात क्या,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिस्टिंग्विश्ड ऐसे ही है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी गिव अल्डेट, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी गिव्स व्हाट कीटोन, बट व्हाट इज अ टर्शियरी? टर्शियरी इज नॉट यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ अल्डेट कीटोन, ये अल्डेट कीटोन देगा नहीं, वो डायरेक्ट एसिड देगा। कौन सा देगा? कार्बोनिक एसिड। दैट्स व्हाई इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है? डिस्टिंग्विश्ड केमिनोफोर एसिडिफाइड केमिनोफोर यूज करके जो अल्डेट देगा वो कौन है? प्राइमरी है। जो कीटोन देगा वो कौन है? सेकेंडरी है। और जो अल्डेट कीटोन नहीं देगा वो कौन है? टर्शियरी है। दैट इज नोट दिस पॉइंट, टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर aldehyde and ketone. Tertiary alcohol cannot be used to prepare aldehyde and ketone. Note this point. Point to note here. ये है point. मित्रा प्रिपरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, पहला देखा आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो एडिशन ऑक्सीजन कौन कौन एडिशन किया? K2Cr2O7 या पीडीसी, पीसीसी या एसिड केमिनोफोर या CrO3 यूज कर सकते हो। और सेकंड आपको दिया यहाँ पे, सेकंड का नाम क्या देखो? कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। क्या नाम है? कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन दैट इज व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखेंगे अभी दूसरा जो ऑक्सीडेशन है उसका नाम है गाइस, व्हाट इज नेम? कैटालिटिक डिहाइड्रोजन। मस्त समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? हर एक रिएक्शन क्लियर हो रही है आपको? यू कैन रिपीट इट। आपको कोई रिएक्शन नहीं समझ में आ रही है, बैक करके वापस समझ के लो, उसको लिखो, खुद के प्रैक्टिस करो, कुछ एग्जाम्पल लो उसके। हमने यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल दिया, आप अदर एग्जाम्पल देख के भी चेक कर सकते हो कि रिएक्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शॉर्ट ट्रिक भी आपको दे रहे हैं यहाँ पे। इसका फायदा बेनिफिट कहाँ पे होगा? आपका एंट्रांस में होगा, वहां पे टाइम सेव होगी। जो आपको एंट्रांस में वो नोट्स खाली पढ़ने हैं जो शॉर्ट ट्रिक वाले ऊपर दिया है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल। क्या देखे हम लोग? ऑक्सीडेशन बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पे क्या करना है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजन मींस कॉपर इज व्हाट? कैटलिस्ट। टेम्परेचर कितना? 573 केल्विन, या यहाँ पे आपको दे सकते हैं 300 केल्विन, 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस मींस कितना हो गया? 573, बिकॉज 273 केल्विन मींस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 300 मींस व्हाट? 300 प्लस 273 हो गया 573 केल्विन। ओके, इज हीटेड, जस्ट प्राइमरी अल्कोहल इज हीटेड in the presence of catalyst copper, temperature 300 Kelvin, 300 degrees Celsius, that is 573 Kelvin. Only H and H will be removed, that is the H2 will be removed. यहाँ से देखो ये OH से H है और ये कार्बन को अटैच कौन है? ये OH है, तो इसका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकाल दो बस। बाकी रिएक्शन में कुछ भी करना नहीं है आपको, बस C डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको बोला हाइड्रोजन निकलेगा प्लस होके ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। देखो ये बन गया आपका अल्डेट। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल क्या रहता है? अल्डेट, ओनली अल्डेट। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स ओनली अल्डिहाइड। एग्जांपल यहाँ पे भी सेम करना है आपको। क्या करना है? CH2OH, क्या है यहाँ पे? CH2OH है, क्या है? CH2OH, इसको कन्वर्ट करना है CH, बस सेम ट्रिक अप्लाई करो। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन में आपको सेम ट्रिक अप्लाई करना है प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। CHO क्या होगा? CHO। एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लो, चलो। यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे CH2OH है, उसको करो कन्वर्ट, क्या बनेगा? ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे CHO आएगा तो बनेगा कार्बोल्डेट बनेगा। बनेगा का नहीं बनेगा? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ओके, बस CH2OH कन्वर्ट टू CHO आ गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डेट बन गया। आप ये रिएक्शन के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको प्राइमरी अल्कोहल कोई बेहतर, प्राइमरी अल्कोहल CH3 C, CH3 H, CH2
OH है 1 2 3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ये कौन है? प्राइमरी है। देखो प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये OH कहाँ पे अटैच है? ए कार्बन को। ए कार्बन किसको अटैच? एक ही कार्बन का अटैच है, राइट। तो ये कैसा है? प्राइमरी। आपको जस्ट क्या करना है यहाँ पे? यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे CH2OH दिख रहा है आपको, बस इसको निकाल दो और क्या ऐड करो? CHO। मतलब बनेगा क्या? देखो CH3 CH CH3 और यहाँ पे CH बन गया 1 2 3 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका रिएक्शन भी आप लिख सकते, जहां पे क्या यूज किया आपने? यहाँ पे CO और टेम्परेचर कितना? 300 डिग्री सेल्सियस हीट यूज करके। ये क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, यानी कि प्लस क्या होगा? H2 हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया, लिबरेशन ऑफ H2 गैस, लिबरेशन ऑफ H2 गैस। ओके, समझा? नोट करो इसको, ये भी रिएक्शन एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ये भी है साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ग्लूकोल का, साइक्लोहेक्सेन का या कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम मस्त। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सिमिलर CHOH को क्या करना है आपको? C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है। सेम टेम्परेचर कॉपर और क्या लिया? 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन, कन्वर्ट इनटू CHOH, कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड O। मींस यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल से क्या मिला? कीटोन मिला। मिला कि नहीं? मतलब प्राइमरी अल्कोहल रूल बन गया। रूल, प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डेहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। रूल बना दो उसको, रूल, परफेक्ट रूल। एजेंट ऑफ ऑक्सीडेशन कुछ भी यूज करो, डिहाइड्रेशन करो या ऑक्सीडेशन करो, आपको मिलने वाला है कीटोन और यहाँ पे अल्डेहाइड। एग्जांपल देखो, प्रोपेंटोल, प्रोपेंटोल से सेकेंडरी है ये, HH निकाल दो, H2 बाहर निकाल दिया और क्या बना? प्रोपेनॉल। सही है? कोई भी यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लो, कोई भी लो सेकेंडरी अल्कोहल, उसका डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन किसके साथ करना है? कॉपर के साथ, या PDC PCC, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है? K2Cr2O7 KMnO4 एसिडिफाइड, राइट। आपको क्या देंगे? प्राइमरी देगा अल्डेहाइड, सेकेंडरी देगा कीटोन। नोट, प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा है यहाँ पे? अल्डेहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? कीटोन। टर्शियरी अल्कोहल की बात करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल के लिए कैनॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, उसके लिए यूज होगा नहीं। ओके, समझा? उसको इस्तेमाल करने का नहीं है। विच अल्कोहल कैनॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्डेहाइड एंड कीटोन्स? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो टर्सरी जो होगा वही यूज करेंगे, जो टर्सरी है वो यूज करने का नहीं है। देखो यहाँ पे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल या एन प्रोपाइल, यहाँ पे आई थिंक एन है, यहाँ पे एन ब्यूटाइल है, नियोपेंटाइल, CH3 C CH3 CH3 CH2OH, ये क्या है? नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल कौन है ये? नियोपेंटाइल क्या है? ये प्राइमरी है। ओके, एन प्रोपाइल, ये भी क्या? एन प्रोपाइल यानी कि CH3, या आइसो भी होगा तो भी क्या होगा? CH3। यहाँ पे CH3 सपोज H CH2 1 2 3 4, यहाँ पे सपोज OH है 1 2, यानी कि सेकेंडरी हो गई है आइसोप्रोपाइल। यहाँ पे आइसो होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन ब्यूटाइल CH3, आइसो होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे CH3। आइसो, नियो, यन, ये क्या होते हैं? प्राइमरी। क्या होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। क्या होते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल अल्डेहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है? कीटोन। और टर्शियरी, ये देखो टर्शियरी है मतलब 3 डिग्री है। क्या है? 3 डिग्री। तो ये ऑप्शन क्या है? विच अल्कोहल कैन नॉट बी यूज बोला है, दिस अल्कोहल नॉट बी यूज। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे? डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या होना चाहिए?
डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी सेम एक्सप्लेनेशन विथ रीजन। सी सॉल्यूशन एन आइसो न्यूओ, नोट डाउन करना इसको, प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी। एन आइसो और न्यूओ ये सब के सब कौन है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। एक्सेप्शन इसके लिए क्या, आइसो जो क्या होता है सेकंड डिग्री होता है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब सेक का मतलब सेकेंडरी 2 डिग्री है, टर्शियरी मतलब क्या 3 डिग्री हो गया ये है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपको, देखो फर्स्ट एन प्रोपाइल है 1 डिग्री, 1 डिग्री, न्यूओ पेंटाइल 1 डिग्री है, यहाँ पे आइसो है, क्या है आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल सेकेंडरी है, और ये थर्ड जो टर्शियरी है देखो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री है, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, देखो डी आ रहा है, राइट है, डी ऑप्शन इज राइट है। When ethyl alcohol is passed over the red hot copper 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया 573, तो प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। क्या बोला रीजन, क्या करना है आपको, बस कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या करना है, CH2OH का क्या बनता है, CHO बनता है, और सेकेंडरी के लिए CHOH का क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O बन रहा है, मतलब कीटोन आएगा। यहाँ पे क्या है CH3 CH2OH, तो आपको क्या करना है CH2OH को क्या करना है CHO करना है, मतलब आपको मिलने वाला क्या अल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा अल्डेट, बस अल्डेट ढूंढो यहाँ पे, बस ऑप्शन में देखो अल्डेट मिल रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है CH3CHO, राइट, CH3 CH2OH 3 डिग्री मतलब कितना हो गया ऑक्सीडेशन, वो भी टेम्परेचर कितना 300, मतलब क्या हो गया 573 केल्विन, जो रिएक्शन आपको हो गई है CH2OH कन्वर्ट टू CHO 573 केल्विन है, मैच हो रहा है, ये भी देखो मैच हो रहा है बराबर, बन गया CH3CHO एसिटाल्डेट, मतलब ऑप्शन क्या होगा ए, ये ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन इज राइट क्वेश्चन, नोट डाउन करना। नेक्स्ट गाइस, उसका नाम क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, क्या नाम है, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, वेरी बेस्ट मेथड, आपको पूरी तरह से याद रहेगी, बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक दूंगा, वो आपको एंट्रेंस के लिए भी काम आएगा। सो दिस इज दिस रिएक्शन ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, मींस व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय ओजोन, ओजोन है कि O3 मॉलिक्यूल ब्रेक द बॉन्ड, क्या करेगा बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा बॉन्ड, अल्कीन मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या है डबल बॉन्ड ब्रेक, कोई भी कहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक कौन करेगा, ओजोन O3। यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मतलब क्या हो गया इथीन, क्या ये इथीन, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस O3 CCl4 ZnH2O, जिंक और H2O रहेगा, इससे मिलेगा ओजोनाइड आपको, ओजोन O3 कहां पे डिस्कस, देखो डबल बॉन्ड बीच में ब्रेक करके कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री रहेंगे, उनके बीच में O3 को लगाना है, मतलब 3 ऑक्सीजन लगाना है, तो कैसा लगेंगे, ये दो CH2 हो गया, ये कार्बन इनके 2 फ्री बॉन्ड है, दो फ्री बॉन्ड है, 2 फ्री बॉन्ड यहाँ पे आप O लगा दो, O और O दोनों का एक दो, दोनों के बीच में एक डालो, बस हो गया, O दिया और ये 3 O दिए, यहाँ पे एक दिया पहले, बाद में दोनों के लिए कॉमन एक देना है, इक्वल्स का ओजोनाइड, क्या बन गया ये ओजोनाइड। अब ओजोनाइड को कैसा ब्रेक करेंगे, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की तरह गिरेगा ऐसे क्रॉस वाइज, तो ऊपर से आपको ये ऑक्सीजन के बीच में से क्रॉस वाइज लाइटनिंग डालो, ब्रेक होके आपको क्या मिलेगा, देखो ओजोनाइड यहाँ पे ZnH2O एक्ट करेगा, जिंक H2O, ये रिएक्शन कैसे होती है, O3 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H2O, ये इसका एजेंट मेन एजेंट है, O3 CCl4 और कौन ZnH2, यहाँ से यहाँ पे क्या मिला ओजोनाइड। अब यहाँ पे क्या हो, देखो लाइटनिंग हो गया, बीच में ब्रेक हो गया बॉन्ड, ये प्रोडक्ट का नाम क्या, देखो C, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के साथ क्या करेगा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी SC डबल बॉन्ड OH मतलब HCOH,
HCOH मतलब अल्डेड फॉर्मल्डेहाइड बनेगा। और यहां से भी देखो फिर से यहां से क्या हो गया बॉन्ड ब्रेक, ये भी बन गया HCHO, ये भी कौन है फॉर्मल्डेहाइड। दोनों के दोनों आपको क्या मिलेंगे फॉर्मल्डेहाइड मिलेंगे HCHO HCHO। क्यों? बिकॉज ये जो अल्कीन है, अल्कीन कौन सा है सिमेट्रिकल है। क्या है सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल से आपको क्या मिलेंगे दोनों भी सिमेट्रिक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मिलेंगे जो भी हो गए। ये CHO ये भी क्या HCHO। क्या करना है बस दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दो, बस दोनों सेटिस्फाई होंगे, क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। ये भी हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये भी क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका शॉर्टली हाउ टू लर्न दिस शॉर्टली, एग्जाम में आ गया ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, कोई भी अल्किन दिया, ये सिंपल एग्जांपल है, कोई भी मिक्स टाइप का अल्किन दे सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट पहचानने को आना चाहिए, इसलिए शॉर्ट ट्रिक देंगे हम लोग जिंक ZnO। शॉर्ट ट्रिक फॉर द CET नीट एंट्रांस जो भी होगा आपका एंट्रांस के लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखना। ये देखो इथीन है इथीन, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये आपने बॉन्ड ब्रेक किया ऐसा, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड O, इस तरफ O और O है उनके बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करो। और ये प्रोडक्ट देखो HCHO या ऐसा लिख सकते हो HCHO C डबल बॉन्ड OH, ऐसा भी लिखने चलेगा। दोनों प्रोडक्ट सेम मिलेंगे, देखो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, बस इतना है, कोई भी हो। यहाँ पे ऐसा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे O डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो बस, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डेहाइड हो गया। और ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड हो गया। दोनों के दोनों एल्डिहाइड मिले, दोनों के दोनों एल्डिहाइड मिले, देखो राइट, समझा क्लियर है सिंपल एकदम है एग्जाम। ओजोनोलिसिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो शॉर्ट ट्रिक नोट डाउन करना है इसको, O3 ZnH2 दियागा, बॉन्ड ब्रेक किया, O2 सर दिया, HCHO दोनों HCHO फॉर्मल्डिहाइड आ गया, क्या आ गया फॉर्मल्डिहाइड। दोनों भी क्या फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। It's a short trick, note it. B, बस सिंपल से देखो वही एग्जांपल CH3C CH3, इधर से ब्रेक करो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो दोनों साइड CH3 ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे कीटोन। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ये नहीं अल्कीन है, ये O3CCl4 बनेगा ओजोनाइड, जैसा कि CH3 बीच में ऑक्सीजन डालेंगे, ये आपका ओजोनाइड हो गया। यहां से बॉन्ड ब्रेक, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो जिंक H2, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करके आपको मिलेगा कीटोन एसीटोन हो गया। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे आपको मिलेगा एसिटाल्डेहाइड, राइट। इसका भी शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक देखो इसका शॉर्टकट, बस बीच में से बॉन्ड ब्रेक करो। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए फेमस कौन है O3, ओजोन तो काम वही कर रहे हैं, ओजोन का काम ही क्या है ब्रेकिंग द बॉन्ड। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, ओजोनोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड बाय ओजोन, इसको ही क्या बोला ओजोनोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक। फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिला यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिलेगा OCCH3H एसिटाल्डेहाइड, और ये क्या हो गया एसीटोन। समझ आ रहा है सबको, मस्त मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। यस बोलो, लाइक्स करो, कमेंट्स दो गाइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको केमिस्ट्री। नेक्स्ट, the reaction used to locate the position and also find the number of double bond present in alkene। जहां पे आपको प्रोडक्ट अल्डिहाइड कीटोन मिल रही है, इसका मतलब ओजोनोलिसिस से वहां पे क्या है डबल बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं 2 बॉन्ड, मतलब कौन है अल्कीन है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिएक्शन का यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड।
क्वेश्चन देखो, एल्कीन एनोलिसिस प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ एसिटाल्डेहाइड एंड एसीटोन। जैसे एसिटाल्डेहाइड मिल सकता है और एसीटोन मिल सकता है, ऐसा कौन है देखो यहाँ पे, ए 2 मिथाइल ब्यूट 2 एनी, बी ब्यूट 2 एनी, ब्यूट 1 एनी, और ये क्या है पेंट 1 एनी। हाउ टू आइडेंटिफाई, इसका पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, 2 मिथाइल CH3, CH3, ये देखो यहाँ पे CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, और कौन है यहाँ पे CH2 है, क्या है CH2। ये हो गया 2 मिथाइल, देखो 1 2 3, 2 मिथाइल, और कौन है 1 2 3 ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 3, और एक चाहिए, और एक चाहिए CH, और यहाँ पे CH3, ये हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटेन हो गया। और यहाँ पे ब्यूट 1 एनी, सॉरी डबल बॉन्ड CH CH3, CH3, ये हो गया आपका ब्यूटेन। और ब्यूट 1 एनी CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड क्या है CH2, और पेंटीन, पेंटीन 1 एनी CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। बॉन्ड ब्रेक करके देखो कहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, 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 आपको कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ से आपको कीटोन मिल रहा है, यहाँ से अल्डेहाइड मिल रहा है, देखो ऐड कर देखो ना, ओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ओ मिलेगा अल्डेहाइड मिलेगा, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ करेंगे अल्डेहाइड मिलेगा, इधर से भी आपको अल्डेहाइड मिल रहा है, यहाँ से भी आपको अल्डेहाइड मिला, देखो HCHO CHO HCHO, यहाँ पे CHO, एंड में यहाँ पे O, यहाँ पे O, आपको यहाँ पे सब में, बाकी सब में आपको अल्डेहाइड मिलेंगे, सब की सब अल्डेहाइड, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों देने वाला एक ही प्रोडक्ट है, एक ही है, कौन है फर्स्ट, जो आपको क्या देगा कीटोन और अल्डेहाइड दोनों देगा, दोनों देने वाला फर्स्ट ऑप्शन है। चेक इट, नोटबुक में ड्रॉ करके देखो उसको, एग्जाम्पल को, आपको शॉर्ट ट्री दी है वो अप्लाई करके देखो, वहां पे आएगा ही, यही आने वाला। ओके, नोटेड किया सबने, पॉज करिए वीडियो, आप नोट कर सकते हो। लेट्स टॉक, ये है सीरियस शॉर्ट टेक आप दिया, यहाँ पे अल्कीन है, आपको क्या चाहिए मिक्सचर किसका चाहिए, एसिटाल्डेहाइड किसका चाहिए, कीटोन का चाहिए। दूसरा मेथड देखो, एक और एक मेथड आपका कौन है, एसिटाल्डेहाइड है, एसीटोन है CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O है, और कीटोन में देखो ये कीटोन है, और अल्डेहाइड में देखो O डबल बॉन्ड C CH3 और H, ऐसा है एसिटाल्डेहाइड है। इन दोनों को ज्वाइन करो, यहां से जो आपको दिख रही है ये O कट करो, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड डालो, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी शॉर्टेज कर सकते हो, एसिटाइल कीटोन को ज्वाइन कर दो, देखो आप यहाँ पे दिखा तो आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, एसिटाइल कीटोन चाहिए, दोनों प्रोडक्ट लिखे यहाँ पे, ये लिखा, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड है, इन दोनों को क्या करो बस ज्वाइन करो, देखो ज्वाइन किया, प्रोडक्ट मिला आपको, इस प्रोडक्ट का नाम क्या देखो, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 ब्यूट 2 एनी, और सेकंड पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट 2 एनी, आ रहा है, आ रहा है, सही है, ओके, शॉर्टकट हो गया, ये है शॉर्टकट आंसर फाइंड करने के लिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट ऑप्शन। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स ऑब्टेन्ड बाय ओजोलिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक किया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया, स्ट्रक्चर बन गया, देखो ये यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन, और CH2 उसके साथ O मतलब HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है फॉर्मल्डेहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड आ गया, अल्डेरा कीटोन। बस शॉर्टेज से करना, ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूशन सी ब्रेकिंग बॉन्ड बन गई है। ओके समझा, ओजोनोलिसिस सबको क्लियर है? जितनी भी आपको अल्कीन्स मिलेंगे सबके सब ऐसा ब्रेक करके आप सबका अल्डेहाइड कीटोन बना सकते। किसी में आपको दोनों अल्डेहाइड मिल सकते हैं, किसी में दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं, राइट, दोनों कीटोन या दोनों अल्डेहाइड मिल सकते हैं। यू कैन ट्राई इट्स, जितने भी एग्जांपल आपको अल्कीन के सब एग्जांपल लेके ट्राई करो। ओजोनोलिसिस क्या यूज करना है, ZnH2 और क्या O3CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और जिंक, समझा? फॉर्मल्डिहाइड के साइक्लोहेक्सेनॉन। ओके तो नेक्स्ट गाइस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 वहां पे। तो फिलहाल अभी आज अपने ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन किया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन, राइट। फर्स्ट जो था प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल गिव व्हाट इज द अल्डेहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन क्या मिला आपको, कीटोन। लेकिन पीडीसी और पीसीसी यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडिंग एजेंट तो आपको रिएक्शन पे अल्डेहाइड कीटोन पे स्टॉप होगी, आगे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। फिर आपने देखा रिडक्शन, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकालना बाय यूजिंग व्हाट कॉपर, टेंपरेचर कितना 300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज अ 573 केल्विन। फिर लास्ट में ओजोनोलिसिस ट्रिक के साथ देखा आपने, अल्कीन जितने भी होंगे उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या यूज करना है, ओजोन को यूज करना है, ओजोन को लाना है ऊपर से, ओजोन के लाओ और बॉन्ड ब्रेक करो बस। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो विथड्रॉ प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे, आगे का बहुत सारे रिएक्शन आगे है इंटरेस्टिंग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। फिलहाल नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड शो योर रिजल्ट, शो योर बेस्ट ऑफ बेस्ट। लाइक करना मत भूलना। ओके